जादुई हेडफोन। रामलाल एक सोने का व्यापारी था। वो अपने गांव के आसपास के गांव में भी अपने बनाए गए जेवर बेचता था। रामलाल बेहद ही शरीफ और सुलझा हुआ इंसान था। मदन की भी सोने की दुकान थी, लेकिन उसका व्यापार उतना अच्छा नहीं चलता था, इसीलिए वो रामलाल से बहुत ही जलता था। रामलाल चाचा, हमारा भी सोने का व्यापार है। हम भी आपके जैसा मेहनत करते हैं, लेकिन आपके जैसा बिजनेस हमारा नहीं चलता है। अरे, हमारे धंधा का एक ही उसूल है, हमारे ग्राहक की पसंद को उन तक पहुंचाना। हाँ भैया, तो इतना महंगा सोना रोज रोज थोड़ी खरीदता है। हाँ, सही कहा आपने। इस महीने तो हमारा व्यापार बिल्कुल ही नहीं चल रहा है। एक ग्राहक का चेहरा देखना नसीब नहीं हो रहा है। अब मेहनत करो, फल अपने आप मिलेगा। रामलाल वहाँ से चला जाता है। मदन उसके जाते ही उसकी बुराई करना शुरू कर देता है। ये रामलाल समझता क्या है अपने आप को? बड़ा आया मुझे सीख देने वाला। इसे तो मैं मजा चखा कर रहूंगा। मदन रामलाल को नीचा दिखाने के लिए एक रात चुपके से उसके दुकान में घुसकर सारे गहने चोरी करके दूसरे व्यापारी को बेच देता है। अब रामलाल अपने दुकान आएगा, उसके तो होश उड़ जाएंगे सारे गहने गायब देखकर। अगले दिन जब रामलाल अपनी दुकान खोलने आता है, उसे खाली दुकान को देखकर गहरा सदमा लगता है। अरे, सारे गहने कहाँ गए? मेरे मेहनत के बनाए हुए कीमती गहने कौन चोरी करके ले गया? हाय राम, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। तभी मदन वहाँ मजे लूटने आ जाता है और उससे दुख जाहिर करने की नौटंकी करने लगता है। हाय राम, कितना बड़ा नुकसान हो गया। किसी इंसान ने बेचारे की सारी दुकान खाली कर दी। अब क्या होगा? कैसे इसकी जिंदगी कटेगी? रामलाल कुछ बोलता नहीं और वहाँ से चला जाता है। रामलाल बहुत दुखी था। वो एक पेड़ के पास बैठकर रोने लगता है। तभी उसे पेड़ के पास एक हेडफोन गिरा हुआ दिखता है। उस हेडफोन से कुछ आवाज आ रही होती है। रामलाल वो हेडफोन को उठाकर अपने कान में लगाकर सुनने लगता है। अरे, ये किसका है और यहाँ कैसे? अरे, इसमें से ये आवाज कैसी आ रही है? रामलाल जैसे उस हेडफोन को अपने कान में लगाता है, वैसे ही उसे एक आवाज सुनाई देती है। ओ रामलाल, क्या हुआ? कौन है यहाँ? कौन बोला ये? मैं बोला, ये हेडफोन। रामलाल डरकर उस हेडफोन को उतारकर वहीं फेंक कर अपने घर चला जाता है। जब घर पहुंचता है तो घर के बाहर ही उसे वैसा ही हेडफोन दोबारा दिखाई देता है। अरे, ये क्या? ये यहाँ कैसे आया? कुछ तो अजीब है इसमें। क्यों ना एक बार इसकी बात सुन ही लूं। तभी रामलाल उस हेडफोन को दोबारा अपने कानों पर लगा लेता है और फिर एक आवाज आती है। रामलाल, तुम डरो मत, मैं एक जादुई हेडफोन हूँ। क्या? जादुई हेडफोन? झूठ क्यों बोल रहे हो? जादू जैसा कुछ नहीं होता है। मैं वैसे ही परेशान हूँ, तुम और परेशान मत करो। मैं सच कह रहा हूँ, बोलो तो साबित भी कर सकता हूँ। वो कैसे? अच्छा, एक काम करो, तुम अपने जादू से ये बताओ कि मेरी दुकान में चोरी किसने की? बस इतनी सी बात। मैं तुम्हें चोर और चोरी हुए गहने के पास ले सकता हूँ। सच्ची? तुम ऐसा कर सकते हो? मैं एक जादुई हेडफोन हूँ और तुम एक अच्छे इंसान हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम बहुत अच्छे हो जादुई हेडफोन। मुझे बताओ, कहाँ है मेरा सोना? पास के गांव में सोहन नाम का एक गहने का व्यापारी है। उसके पास तुम्हारे सारे गहने मिल जाएंगे। तुम ये दावे के साथ कैसे बोल सकते हो? क्योंकि तुम्हारे गहने पर जो मोहर लगी हुई है, उससे तुम पहचान लोगे कि वो तुम्हारे गहने हैं और पुलिस को सबूत भी मिल जाएगा। रामलाल पुलिस को लेकर उस व्यापारी के पास पहुंच जाता है। उसके पास रामलाल के सारे गहने होते हैं और पुलिस व्यापारी को जेल में ले जाती है। धन्यवाद, तुम्हारे वजह से मुझे मेरी जिंदगी भर की कमाई वापस मिल गई। जानना नहीं चाहोगे ये चोरी किसने की? गहने इसके पास है तो चोरी भी इसने ही की होगी। ये तो सिर्फ एक जरिया है। चोर कोई और नहीं, मदन ही है। जल्दी पुलिस को लेकर वहाँ चलो। मदन गांव छोड़कर भागने ही वाला है।
रामलाल पुलिस को जादुई हेडफोन की बातें बता देता है और फिर वो लोग मदन के दुकान पर पहुंच जाते हैं। मदन चोरी किए गहनों के पैसे लेकर भाग ही रहा था। तभी रामलाल बोला, तुम मेरे साथ ऐसा करोगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। अच्छा, तो तुम यहाँ से भाग क्यों रहे हो और तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे आए? सच बताओ वरना पीट कर पूछ लेंगे। माफ कर दो मुझे। रामलाल को नीचा दिखाने के लिए मैंने ही उसकी दुकान में चोरी करी थी और गहने उस व्यापारी को बेच दिए थे। पुलिस मदन को पकड़कर ले जाकर जेल में डाल देती है। रामलाल हेडफोन को अपने पास दुकान में सजा कर रख देता है। वो जब भी कोई मुसीबत में आता तो वो हेडफोन उसे रास्ता दिखाता है।